बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाजरीन, अल्परसलान बोलम 31 पार्ट 4 के आगाज़ में हम देखेंगे कि दूसरी तरफ माथियोस सांपों को रेंगता हुआ देखकर कहता है, अगर वो इनको सही रास्ते की जानिब भगा दें तो घोड़े जल्द ही हमारी सरजमीनों पर होंगे। हमें जल्द से जल्द काम करने की ज़रूरत है। हर कोई जानता है उसे क्या करना है। सिपाहियों, समझ गए मेरी बात? इस पर सिपाही कहते हैं, जो आपका हुक्म। और इसी के साथ दूसरी जानिब से सांप रेंगते हुए घोड़ों के करीब आने लगते हैं और घोड़े खौफजदा होकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं, जिस पर सिपाही कहते हैं, ये इतना डर क्यों रहे हैं, इन्हें क्या हो गया है। और इसी के साथ सिपाही फौरन से कहते हैं कि इन घोड़ों के पीछे भागो, जल्दी करो और इन्हें पकड़ो। लेकिन घोड़े तेजी के साथ दौड़ने लगते हैं और माथियोस ये खड़ा देखकर कहता है, चलो जल्दी करो, घोड़ों का इस्तकबाल करो। फौरन से घोड़ों को पकड़ने के लिए वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ वासपुर आकान दिखाया जाता है, जहां पर ताजिर अपना सामान लेकर किले में दाखिल हो रहे होते हैं और सुलेमान उन्हें देखकर कहता है, वो सब लोग यहाँ पर नहीं आए तो अल्परसलान पे कहते हैं, यकीनन हम उन्हें सरमनी में हासिल कर लेंगे, वो सब आएंगे। इस पर सुलेमान कहता है, राजान यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ रह गया? तो अल्परसलान कहते हैं, मैंने उसे वहाँ रहने को कहा है। और फिर इसी के साथ अल्परसलान बे बालकनी से नीचे आकर ताजिरों को खुशामदीद कहते हैं, जिस पर तमाम ताजिर शुक्रिया अदा कर कर अपना अपना सामान बाजार में ले जाने लगते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी और सलेबी सिपाही सल्जोक सिपाहियों के सामने आकर अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये बाज़ंतीनी सरजमीन है। इस पर सिपाही कहता है, हमारे घोड़े इस तरफ हैं, या तो आप इन्हें हमारे लिए ढूंढें या फिर हमें यहाँ से जाने दें, क्योंकि हमें घोड़ों को ढूंढना है। इस पर सिपाही कहता है, हमने यहाँ पर कोई घोड़ा नहीं देखा, यहाँ से चले जाओ वापस। दूसरी तरफ वासपुर आकान में यनाल बे शदीद गुस्से में कहता है कि अगर अरसलान यूसुफ की कोई इज्जत होती तो वो अपनी बेटी को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना करता। तो ओके खातून यनाल बे से कहती है, यनाल बे, क्योंकि हमारे अल्फाज इस शादी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए हमें अब दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। तो यनाल बे कहता है, कौन सा दूसरा रास्ता? तो आके खातून कहती है, वो लड़की जो सफरिये के साथ आई थी, उसका नाम जरान है। इस पर यनाल बे कहते हैं, क्या हुआ है इस लड़की को? इस पर ओके खातून कहती है, मैंने अब इसको अपने काबू में कर लिया है, अब हम अंगारे इसकी मदद से ही चलाएंगे, इस तरह हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे। इसी दौरान अरबाज खान वहां पर आकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपके साथ है। इस पर ओके खातून कहती है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही होगा। तो यनाल बे कहता है, क्या हुआ है अरबाज खान, क्या कोई नई बात है? इसी दौरान गौहर भी दूसरी जानिब से छुपकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पर अरबाज खान कहता है, वैसे मेरा इरादा पहले था, लेकिन अब अल्फाज कुछ नए हैं। मैंने गौहर खातून से शादी करने का फैसला किया है, हमने काफ़ी इंतज़ार किया है भाईजान। इस पर ओके खातून कहती है, चाकनी बे की बेटी से शादी करने के बाद आप क्या करेंगे अरबाज खान? क्या आपको लगता है आप इनकी नज़रों में ज़्यादा कीमती हो जाएंगे? आपको ये लगता है जब आप इससे शादी करेंगे तो वो आपको कबूल करेंगे और कहेंगे, इसकी बेटी के लायक हैं आप? हाँ, क्या आपको यही उम्मीद है? ओके खातून की बातें सुनकर यनाल बे कहते हैं, ओके खातून बस। इस पर ओके खातून बोलती चली जाती है कि गौहर पहले ही बहुत झूम रही है, इसीलिए कि वो एक सरदार की बेटी है, लेकिन जब वो एक मलिक की खातून बन जाएगी तो फिर वो क्या करेगी? हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूसुफ यनाल का बेटा गौहर का खिलौना बन जाएगा, सिर्फ खिलौना। ये सब कुछ सोचकर गौहर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वहीं पर अरबाज खान कहता है, क्या आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? इस पर ओके कहती है, उन्होंने आपको अपने भाई का दुश्मन बना दिया है, आपने इस वक्त इनकी बात सुनी, आपने ये नहीं कहा कि आपका ताल्लुक इस जगह से है, आपने मलिक बनना छोड़ दिया और इनके सिपाही बन गए, और अब आप इनके ख़ानदान में दामाद बनेंगे। इस पर यनाल बे कहता है, ओके खातून खामोश हो जाओ। इस पर ओके खातून खामोश हो जाती है और वहीं पर गौहर काफ़ी ज़्यादा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यनाल अरबाज खान को समझाने की कोशिश करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गौहर खातून से मोहब्बत करते हो, लेकिन जाकर बताने के बाद
कि हम शादी में तलवारों और ढालों के साथ नहीं नाचेंगे। अपने भाई के पास जाकर बेटी का हाथ मांगना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि गौहर आपके लिए मौजू होगी। इस पर अरबाज खान कहता है, ठीक है, मैंने सोचा है कि मेरा एक ही भाई और एक भाभी है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही शादी के लिए हाथ मांगने जाना पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरसलान यूसुफ शदीद परेशानी के आलम में जा रहा होता है तो यनाल कहता है, वो सांप आखिर कहाँ जा रहा है। फिर फौरन से अरबाज खान को कहता है, जिस तरह से मैं अरसलान की शादी के खिलाफ हूँ, इसी तरह से मैं तुम्हारी शादी के भी खिलाफ हूँ, समझ गए तुम। ये कहकर यनाल अरसलान यूसुफ के पीछे हो लेता है। दूसरी जानिब हसन बे ताजरों से कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरमरी तिजारत से अलग होने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। इस पर ताजिर कहता है, राज़ान कैसे अपने करीबी दोस्त के कातलों के साथ तिजारत जारी रख सकता है। हाँ, इस पर हसन बे कहते हैं, हर कोई अपने रास्ते पर चलता है, लेकिन हम अपने साथ आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अभी के लिए आप सबको खुशामदीद, और वो वादे जो तुमसे पहले किए गए थे अब पूरे किए जाएंगे। इनके मुकर्ररा मौसूलात का 1/3 हिस्सा आपको अदा करना होगा। इस पर ताजिर पूछता है, नुकसानात का क्या होगा, क्या आप इसकी कीमत अदा करेंगे। तो हसन बे कहते हैं, हम अदा करेंगे। अगर आपका सामान सल्जूक रियासत की हदूद में किसी भी वजह से ख़राब हो जाए तो हम इसकी कीमत ज़रूर अदा करेंगे। अरसलान बे खुद आपके नुकसान की अदायगी करेंगे। ये सब सुनकर ताजिर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सलजान वालिदा सफरिया खातून के लिए शादी का जोड़ा लेकर आती हैं और कहती हैं, ये तुम्हें पसंद आएगा। इस पर सफरिया खातून कहती है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है सलजान वालिदा। इस पर सलजान वालिदा कहती हैं, यकीनन ज़रूरत है बेटी, अरसलान की शादी का ऐलान होने के बाद से इसकी तैयारियां की जा रही थीं। कढ़ाई अच्छी तरह से की गई है, देखो कितनी खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत लगेगा आप पर, तुम एक अजीम सल्जोक की दुल्हन बनोगी। इस पर सफरिया खातून कहती है, शुक्रिया सलजान खातून। इसी के साथ कनीज वो जोड़ा रखकर बाहर चली जाती है और इसके बाद सलजान खातून सफरिया खातून से मजीद कहती हैं कि इंशाल्लाह अब से तुम ऐसा बर्ताव करोगी जैसे एक सल्जोक मलिक की खातून को करना चाहिए, क्योंकि वो खातून चाहती हूँ मैं जो मेरे पोते को अच्छी परवरिश करे। इसीलिए इससे पहले खुद को ठीक करना होगा और तुम्हें एक अच्छे तरीके से बर्ताव करना होगा, समझ गई तुम। ये कहकर सलजान वालिदा वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सफरिया खातून कहती है, ना ही मैं आपके पोतों को पालने का इरादा रखती हूँ, ना ही सल्जूक खानदान को बढ़ाने का कोई इरादा है। मैं कसम खाती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सल्जूकों को तबाह करना चाहती हूँ और इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। इसी के साथ एक खत निकालकर सफरिया खातून ज़रीन को देती है और कहती है, एक काबिल एतमाद कासिद तलाश करो जो बुखारा जाएगा और ये ख़त वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो ज़रीन कहती है, इसमें क्या लिखा है। इस पर सफरिया कहती है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, चलो जाओ। इस पर ज़रीन खामोशी से वो ख़त लेकर कमरे से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर गिरागोर सरमई बाजार में आता है और पूछता है कि अलेक्जेंडर अंदर है सिपाही। इस पर सिपाही कहता है, वो बाहर हैं जनाब। इस पर गवर्नर पूछता है, और माथियोस कहाँ है। तो इस पर सिपाही कहता है, वो भी उनके साथ है, बहुत सारे सिपाहियों के साथ वो यहाँ से निकला था। इस पर गवर्नर को तफ्तीश होने लगती है कि आखिर वो कहाँ गया। दूसरी तरफ हमें माथियोस दिखाया जाता है जो कि एक गार में होता है और घोड़ों को देखते हुए कहता है कि ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत तरीन घोड़े। इतने में अलेक्जेंडर वहाँ पर आता है और घोड़ों को देखकर कहता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि आला नस्ल के घोड़े तुम्हारे सामने हैं और ये तुमने किया है। हाँ, क्या तुमने इनके निशानात साफ कर दिए हैं। इस पर माथियोस कहता है, हमने कोई निशान नहीं छोड़ा, जिस तरह हमारी बात हुई थी, ना मिट्टी पर और ना ही दरख्तों पर और ना ही पत्तों पर। हमने कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा जिसे इंसानी आंख देख सके। इस पर अलेक्जेंडर कहता है, बहुत खूब, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। फिर घोड़ों से कहता है, आप मैदान जंग में रोम का मुस्तकबिल होंगे, आज से आपकी अफजाइश होगी
और तुम कैसर के फौजियों को मजबूत करोगे। हर कोई ये बात करेगा कि ग्रेगोर के बेटे अलेक्जेंडर के घोड़े हैं ये। इसी दौरान कारा बे अपने आपे से बाहर होने लगता है तो अलेक्जेंडर कहता है छोड़ दो इसे, हाथ मत लगाओ। इसी के साथ अलेक्जेंडर कारा बे को देखकर कहता है कि आप तो दूसरों की तरह नहीं हैं, आप तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। अगर आप अपनी आज़ादी चाहते हैं लेकिन आपको इसके मुस्तहक होने की ज़रूरत है। इस सब के लिए आपको अताअत करना ज़रूरी है और आपको मेरी अताअत करनी होगी। इसी के साथ अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों को तंबीह करता है कि तुम में से किसी ने इन घोड़ों को नहीं देखा और ना ही तुम में से कोई यहाँ पर मौजूद था। उम्मीद है तुम सब समझ गए होगे। इस पर सिपाही कहते हैं जैसा आपका हुक्म। और फिर अलेक्जेंडर कहता है माथियोस। इस पर माथियोस कहता है जी मेरे कमांडर। इस पर अलेक्जेंडर माथियोस से कहता है फौजियों पर नज़र रखो और मेरे बाबा ये जान नहीं सके कि ये सब कुछ हमने किया है और हमें खालिस नस्ल के घोड़े मिल चुके हैं। समझ गए हो मेरी बात। ये खबर मेरे बाबा को रोम का कासिद देगा और उन्हें कहेगा तेकफुर ग्रेगोर आपके बेटे अलेक्जेंडर ने कुछ ऐसा हासिल किया है जो कि रोम को मुस्तकबिल देगा और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस पर माथियोस कहता है जैसे आपका हुक्म। और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।